अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? और आप लोग देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट टॉकिंग ट्रेंड, जिसमें हम बुलाते हैं नए-नए, अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे मेहमानों को। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, बहुत प्यारी सी एक होस्ट हैं, बहुत अच्छा उनका अंदाज़े बयां है। और करंटली वो एक चैनल पे जो है एज ए होस्ट अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। तो मैं वेलकम करूँगी, मेरे साथ मौजूद हैं आज फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फ़ातिमा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक फ़ातिमा। और थोड़ा-सा एक इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को अपने हवाले से दे दीजिए। यस, सो आई एम सैयदा फातिमा एंड रिसेंटली मैं अभी होस्टिंग कर रही हूँ तिजारत न्यूज़ में। दैट्स इट। दैट्स इट। क्या उसके अलावा टिकटॉक और इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं अवेलेबल हूँ। That's very nice. She is like running multiple social media platforms, या I guess. So that's very nice. And being a host, how do you feel? What responsibilities a host takes over? Because your and my responsibilities are much more similar to each या other. So, what do you think? What basic needs a host should have in her? या बेसिक जो थिंक होता है ना वो कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ ना तो इसमें काफी ज्यादा ना मुश्किल मुश्किल चीजें हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। Right. टाइमिंग इशू बेसिकली थिंक ये है। उसके बाद जब हम इस फील्ड में चले गए ना तो बस बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम अपने फैमिली को टाइम दे पाए, क्योंकि बेसिकली बात है कि आप बाहर जा रहे हो, फिर आपके जाने का तो टाइम होता है, फिर आपके शूट्स होते हैं, आपके शो होते हैं, तो वापस आने का कोई टाइम नहीं होता। बिल्कुल, आपने तो बिल्कुल मेरे वो कहते हैं ना कि मेरे दर्द आपकी ज़ुबानी सेम इज़ द केस विद मी कि टाइम नहीं है। और फिर यू यू नीड टू बी प्रेज़ेंटेबल, लाइक अगर आपको कभी दिल भी नहीं चाह रहा होता कि मेकअप जाने करें या तैयार हो, बट यू नीड टू बी प्रेज़ेंटेबल, यू हैव टू लुक अट्रैक्टिव, you have to look pretty to sound good in front of the camera. So do you feel this type of discomfort मैं बड़ी sometimes? लेजी चीज हूँ मुझसे ना मुझे शौक बहुत है मेकअप का, लेकिन मेकअप रोज रोज करके ना स्किन बहुत खराब होती है, और मैं अपनी स्किन के लिए ना ज्यादा सेंसिटिव हूँ। तो मैं इस चीज से करती हूँ कि यार मेकअप करूँ, स्किन खराब हो, फिर रोजाना क्लींजिंग फेशियल इस झंझट के बारे में ना मेकअप नहीं करना चाहती हूँ इतना, लेकिन फिर भी मजबूरी के तौर पे करना पड़ता है। रियली, आप यकीन करेंगी, एक रिकॉर्डिंग यही एक पॉडकास्ट मैंने ऐसा किया कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं मेकओवर करूं, बिकॉज समटाइम वी गेट टायर्ड, बट द ब्यूटी ऑफ द जॉब इज विद ऑल दीज टाइप ऑफ हर्डल्स एंड वरीज, यू नीड टू लुक ब्यूटीफुल लेकिन आपके एंड पास अट्रैक्टिव। एनर्जी भी ना हो ना तो आपको ऐसा शो करवाना पड़ता है कि आपके साथ आपके पास कुछ हुआ ही बहुत नहीं है, सारी एनर्जी है। कुछ हुआ ही नहीं है। यू शुड ऑलवेज साउंड अट्रैक्टिव एंड गुड इन दैट सेंस। सो आप कैसे आई? सिर्फ शौक था, किसी ने रिकमेंड किया कि भाई बाज़ औक़ात देख रही यार इतनी प्यारी होस्ट होना चाहिए था? सम पीपल से लाइक दिस, सम पीपल से कि नहीं तुम्हें बोलना अच्छा आता है, तुम्हारी उर्दू अच्छी है। तो आप एक्सीडेंटली आई हैं या प्री प्लान था? ना प्री प्लान था ना एक्सीडेंट। भैया बेसिकली क्या हुआ, मैंने अपना लक आजमाने की कोशिश की। मुझे ना इस चीजों का बहुत शौक था कि मैं इस फील्ड की तरफ जाऊं, लेकिन इस तरह से होता है ना कि फैमिली की तरफ से प्रेशर है कि नहीं ये नहीं करना, और फैमिली को कहीं और से प्रेशर है खानदान की तरफ से कि नहीं करना। लेकिन मैं इस फील्ड में खुद से मैंने कहा कि यार मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं इस फील्ड में जाऊं, क्योंकि अब जो दौर है ना ये है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, आप हर कुछ करना चाहिए। लाइक बेसिकली ये चीज आ गई वुमेन एम्पावरमेंट की कि लाइक वुमेन शुड मूव ऑन विद देयर करियर, एंड नाउ वी डोंट really very think about the hurdles and restrictions from the families, है ना? फैमिली तो नहीं कहेंगे, खानदान हाँ, कहेंगे। खानदान। हाँ, वो जो टॉल लेने वाले इधर उधर के लोग इधर होते हैं ना, लोग होते हैं, इन्होंने अपनी बेटियों को सर चढ़ा लिया है और कैसे दूसरों इनको को आजादी, बोलते हैं। हाँ दूसरों को बोलते हैं इनडायरेक्टली। सो यू या फेस दैट टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म? बहुत, और अब तक फेस कर रही हूँ मैं। अच्छा। या अच्छा। मैं इस फील्ड में आ गया तो यार एक बात है, ये अगर मैं कहूँ ना कि ये दुनिया का रूल है तो ये बात गलत नहीं होगी कि ये दुनिया का रूल बन चुका है। कोई अपने आप किसी को भी आगे निकलता हुआ नहीं देख सकता अपने आप से। बिल्कुल ऐसे ही, तो यही वाला सीन है, बिल्कुल खुद औरतें औरतों की दुश्मन होती जो बात है। मीन्स के वो चाहती हैं कि अच्छा ये कर रही हैं, हम कुछ ऐसा करें कि उसकी पर्सोना को मैनिपुलेट कर दें, उसके सक्सेस को जो है हम पॉइंट आउट करें, उसको मानते रिग्रेट नहीं है, फील लेकिन कराएं। अगर यही चीज उनकी फैमिली से कोई कर रहा होगा ना तो वो बिल्कुल सही कर रहा है। सही कर रहा है, बिल्कुल राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो किस तरह से फातिमा आपने स्टार्ट किया? फर्स्ट शो जब ऑन एयर हुआ तो क्या फीलिंग्स थी?
फैमिली वालों ने कैसे उस चीज को सबसे देखा? ज्यादा सपोर्ट ना मेरी फैमिली ने मुझे किया, स्पेशली मेरी मदर। हम्म, एंड सेकंड अगर मैं नाम लूंगी तो फादर तो करते हैं, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर, मेरे नाना, सबसे ज्यादा उन्होंने यहाँ पे मुझे सपोर्ट किया कि तुम करो, तुम करो। मैंने बोला, एक वक्त ऐसा आया कि जब लोगों की बातें मैंने सुनी ना, तो उसके बाद मैं खुद डिसअपॉइंट हो गई कि यार नहीं, मैं नहीं करनी, नहीं, छोड़ दो, नहीं। लेकिन उन्होंने कहा तुम्हारा शौक है, तुम करो। सही। तो उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। इवन मेरे नाना ने कहा कि ये जो कर रही है इसको करने दो, इसके साथ हम हैं। सही। तो सबसे मेजर सपोर्ट जो है मेरी मदर की और मेरे ग्रैंडफादर की इसमें है। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जब मेरा फर्स्ट शो आया था यार, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, और मैं कंफ्यूज भी थी, नर्वस भी थी, क्योंकि पीछे खानदान भी था। तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन मैंने कहा यार जब मुझे यहाँ से सपोर्ट मिल रही है तो मैं इस सपोर्ट का फायदा उठा के करती हूँ। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, लाइक मैं वो बनती हूँ, मैंने हिजाब वाली लाइफ भी देखी है, शरई पर्दे वाली लाइफ भी देखी है, और ये लाइफ भी देखी है। नोबडी इज सेटिस्फाइड इन एनी कंडीशन। आप जिन्होंने क्रिटिसाइज करना होता है, दे विल क्रिटिसाइज इन ऑल द वेज, और जिन्होंने अप्रिशिएट करना होता है वो आपकी पॉजिटिविटी पे तो अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, कुछ लोग होते हैं हमारे वेल विशर होते हैं, और वो किसी नेगेटिव चीज को हाईलाइट करते हैं, तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन नॉट ऑलवेज कि आपको हाईलाइट ही कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बेसिकली वो किसी भी चीज को हाईलाइट करते हैं पॉजिटिव वे में नहीं करते, बिल्कुल। नेगेटिव करते हैं। वो नेगेटिव इतना कर देते कि सुनने वाला कंफ्यूज हो जाए कि ये वाकई में हमने ऐसा हुआ था। कुछ हम गलत तो नहीं या करने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आगे कहा जाता है कि जो शोबिज़ और मीडिया से फीमेल कनेक्ट हो जाती हैं, वो जो है इतनी फैमिली ओरिएंटेड नहीं रहती, मतलब खानदान को तवज्जो नहीं देती, खास तौर पे शादी के बाद हस्बैंड मैं की तो बात। कहती हूँ खानदान को देनी नहीं चाहिए। ये तो कहानी साइड हो गई, देनी ही नहीं चाहिए। देनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, व्हाट अबाउट आफ्टर मैरिज, लाइक अगर हस्बैंड रिस्ट्रिक्ट करे, हस्बैंड बाउंड करे कि नहीं भाई ये फील्ड नहीं जाना? देखिए बेसिक देखो, हस्बैंड आपकी मना करे वो चीज आपके अलग फेज पे चली जाती है कि आपके हस्बैंड ने मना किया, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, आप इस फील्ड में होगे तो आप अपने हस्बैंड से पहले ही ये वाली बात कर लो कि मैंने इस फील्ड में है और मैंने करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर वो इतना स्टेबल है, वो आपको अच्छी लाइफ दे सकते हैं जैसे आप इस फील्ड में, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है, इस फील्ड में तो हर चीज आपके पास इजीली अवेलेबल है, सही। ठीक है। अगर वो इतना स्टेबल है, इतना सेटल डाउन है, तो वो आपसे कह रहा है कि मैं आपको यही लाइफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप छोड़ दो। सही, ये भी ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन अगर वो स्टेबल नहीं है और उसको कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपको अपनी जरूरत, अपनी विशेष पूरी करने के लिए खुद की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो आप यहाँ रहो, उससे बात करो। That's nice कि move with the flow and with the flow of time and availabilities। बाज़ औक़ात हम बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं बस हम सही हैं और सामने वाला गलत है। तो ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा गलत है, जहाँ तक सही हो वहाँ तक सही का साथ दिया जाए, और अगर जहाँ आप सामने, मैं ये नहीं कहती कि सामने वाला ये बोल रहा है, सामने वाला ये बोल, क्योंकि जो आप सोच रहे होगे ना, सामने वाला कभी वो नहीं सोच रहा होगा। सामने वाला हमेशा ही गलत है। ये नहीं कि आप सही हो, लेकिन आप किसी की सुन के ना चलो, आप अपने माइंड ऑफ सेट से चलो। ऑफ कोर्स, सेट ऑफ माइंड और अपनी लाइफ, क्योंकि बाज़ औक़ात हम बहुत सारी चीज़ें लाइफ में इसलिए भी छोड़ देते हैं, हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और वो लोग क्या कहेंगे हमारी लाइफ का काश बन जाता है कि हम फिर ये सोचते हैं कि काश के मैंने स्टेप ले लिया होता, काश के मैंने एफर्ट कर ली होती। तो लोग नहीं, लोग क्या कहेंगे, अगर आप बहुत अच्छे बन के भी बैठ जाओगे ना, तो कभी भी लोग आपके बारे में पॉजिटिव बात नहीं कहेंगे। दैट्स ट्रू, क्योंकि मैंने लाइक फ्रॉम एक्सट्रीम टू नॉर्मल, नॉर्मल से बोल्ड एवरी लाइफ मैंने फेस की, और लाइक एवरीबॉडी इज आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिटिसाइज जरूर कर और रहा आपने फॉर एग्जांपल आप नेगेटिव हो, अगर वो नेगेटिव चीज छोड़ के आप पॉजिटिव पे भी चले जाओगे ना, तो पीछे से आवाज रहेगी कि इसने ये किया था, इसने ये किया था। जैसे वो बैठ के ना वो चूहे गिन रहे होते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली आज को चली, तो पीछे खानदान वाले ना बैठ के चूहे गिन रहे होते हैं कि आपने कितने खाए और कितने जो है वो बच गए। तो इस तरह से इतने वसूख से बात कर रहे होते हैं कि भाई अब तो खुद ऐसे के हो घर गए में हैं, क्या हो रहा है ये नहीं पता होता। ये नहीं पता होता। ऑफ कोर्स ऐसे ही। अच्छा, बाइक राइडिंग का ट्रेंड है, आपको शौक है बाइक चलाने का? नहीं, नहीं, कार ड्राइव का शौक है। कार ड्राइव का शौक है। क्यों, बाइक से डर लगता है? डर नहीं लगता चलाने में, मैं किसी चीज से नहीं डरती। मैं सही। चलाने पे आऊँ तो चला लूं, लेकिन नहीं, बाइक, कार सही है। चलो ये भी अच्छा है, सेफ एंड सेफ, सिक्योर हाँ विद बिल्कुल। प्रोटोकॉल। या बाइक का क्या है, वो तो लड़के भी चला रहे लड़के भी हैं। चला, पीछे से आवाज लगती है, ओहो हेलो हेलो। बेटर है, हाँ हाँ बेटर है कार चलाओ। हाँ, लेकिन मैं बड़ा आइडियलाइज करती हूँ, बड़ा सपोर्ट करती हूँ खवातीन को जो ये भी हिम्मत करती हैं
है ना। देखिए अगर हम देखें ट्रांसपोर्टेशन के कितने प्रॉब्लम्स है, हम हमारे मुल्क में, हमारे शहर में ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट एन इजी टास्क। तो हम ये देखते हैं कि मैं फिर अप्रिशिएट करती हूँ कि इनिशिएटिव ले रही हैं, अपने लिए जी रही हैं, अपने लिए जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं, तो दे शुड बी अप्रिशिएटेड। ये वाली ऑफर मेरी ना एक्चुअली मेरे क्या सीन है, मैं हर जगह लेट ही जाती हूँ बहुत ज्यादा और मेरे ऑफिस के फिक्स टाइम में मैं वहां पे भी लेट जाती हूँ। तो वहां का सीन होता है यार तुम क्यों लेट आई हो, अब रोजाना ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। तो वो लोग कहते हैं बाइक ले लो, स्कूटी ले लो, इस पे आओ। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, आप लोग मेरी सैलरी इंक्रीज कर दें, मैं कार ले लेती हूँ उसमें। तो कितना डिस्टेंस है आपके ऑफिस से घर तक का? तकरीबन 2 घंटे का। 2 घंटे? रियली? तो देखिए पता है क्या, जब इतना डिस्टेंस होता है तो जरूर ऑफिशियल स्टाफ को मार्जिन रखना चाहिए, बिकॉज बाजुकात हम टाइम पे निकल जाते हैं लेकिन हमारी किस्मत टाइम पे नहीं पहुंचाती हमें, और मेरी किस्मत साथ नहीं देती। अच्छा मतलब आप जो बाजुकात जो है ना लेट कमर्स ही ज्यादा पॉपुलर होते हैं। वही सही है। वैसे मैंने मीडिया में ये देखा टाइम किलिंग बहुत है, बहुत ज्यादा। मतलब आपको लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पहुंच जाए 10 बजे, 11 बजे, 8 बजे, 9 बजे, लेकिन आगे जो टाइम रिकॉर्डिंग्स में, इसमें लाइक मैं ड्रामास भी करती हूँ, चैनल्स पे भी शूट पे जाना होता है, तो टाइम किलिंग बहुत है। लाइक 12-1 रात के 2 बजे तक भी मैं घर पहुंची हूँ अपने ड्रामास के शूट। 2 तो मुझे नहीं बजे, लेकिन यार 12 बज जाते हैं। और ये सीन होता है मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना होता है, तो मैं कम से कम मैं 10 बजे घर से निकल जाती हूँ और रात में 12 बजे घर पहुंचती हूँ, पूरा दिन मेरा खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पाती। सही। तो आप बेसिकली कौन सा शो होस्ट करती हैं, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है? रोज डायरी। अच्छा, उसमें क्या करते हैं आप? बेसिकली जो चीज है उसमें एक्सप्लोरेशन है, ठीक है। हम बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बन रही होती हैं पाकिस्तान में और लोगों को उसका आइडिया नहीं है कि क्या चीज है, किस तरह का, तो हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। इवन हम लोगों में जो पब्लिक इशू चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल अवर बिलिंग का है चल रहा है, और अब बारिश के बाद रोडों का बहुत बुरा हाल हो गया, तो इस बेस पे। सही। तो आपके साथ पूरी टीम होती है आपकी, आप पब्लिकली इंटरव्यू करती हैं सबको? दैट्स वेरी अच्छा। इसमें भी बहुत ज्यादा जो है ना कॉन्फिडेंट की नीड होती है, क्योंकि कहीं से कोई भी आंसर आ जाता है और कभी बेइज्जती भी बड़ी हो रही होती है। लेकिन क्या बेइज्जती हो रही है, लेकिन क्या है इसमें ना एक्सप्लोर करने में मजा है। तो एक्सप्लोरेशन के लिए मैं जा रही होती हूँ ना, तो वहाँ मुझे खुद भी घूमने को मिल जाता है। हाँ ये बात भी है। आप हैं ट्रैवल लविंग है? बहुत ज्यादा। मुझे ट्रैवल करवा लो, मुझसे आउटिंग करवा लो, मुझसे शॉपिंग करवा लो। इवन यहाँ के बाद मेरा शॉपिंग का प्लान है। सेम हियर, मुझे भी जरा थोड़ा जल्दी निकलना है, शॉपिंग करनी है, मैंने प्लान की हुई है, बट वही ना टाइम आपका मैनेज नहीं हो पाता। और संडे का ऑफ होता है ना, तो संडे क्या सीन होता है कि सब मार्केट्स ऑफ, मॉल जाओ तो फिर मॉल में रश, तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ रश में ना जाऊँ। अच्छा, मेरी लाइफ का पर्सपेक्टिव ये है, संडेज नो वर्क, मतलब फुल टाइम होम मैं प्रेफर नहीं करता। संडे को मेरा दिल भी नहीं चाहता घर से निकलने। मैं घर में नहीं रह सकती, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे आउटिंग करनी है। इवन मैं रात में आ जाती हूँ कभी कभी ऑफिस से 10 साढ़े 10 बजे, तो मेरा रूटीन है कि मैं अपने भाई से बोलती हूँ यार तुम गाड़ी निकालो, हम लोग 12:30-1 बजे तक रोड पे होते हैं। अच्छा, कुछ खा रहे होते हैं, 5 स्टार चले जाते हैं, कुछ खाने इस तरह का। अच्छा, मुझे सैटरडे नाइट्स बहुत पसंद है एंड आई लाइक टू बी अवेकन ऑन सैटरडे नाइट्स। मुझे अच्छा लगता है सैटरडे नाइट्स को घूमना, रात देर तक जागना। बट संडेज को आई से कि नहीं, कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैं कह रही हूँ जब काम करने लगो ना तो करते करते निपटाते जाओ। एक दिन मी टाइम, वो टोटल मेरा मी टाइम होता है, गाने सुनना, मूवी देखना, घर पे रेस्ट करना, फैमिली को टाइम देना, चिल करना। दैट्स माय रूटीन ऑन दैट डे ना। तो ये भी अच्छा है, मतलब ये होता है कि घूमना फिरना भी चाहिए, निकलना भी चाहिए। और कुछ लोग बड़े इतने जो है ना वो यूज्ड टू होते हैं कि दे डू नॉट स्टे एट होम। और जिसे मैं ये समझती हूँ मीडिया की फील्ड में हम बहुत ज्यादा निकलने वाले हमारी जो फील्ड है ना, इसमें इसका भी बड़ा हमारा जो है ना लाइफ पे बड़ा इफेक्ट होता है कि हमारी लाइफ में इवेंट आ रहे हैं, यहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। जब कुछ नहीं होता ना करने को, ऐसा लगता है कि बिल्कुल एंड है। घर में सिर्फ बात है, घर में क्या करें, क्या ठीक है, काम कोई होता नहीं है, ठीक है। और फोन यूज करते करते ना आंखों का एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हाँ। और बोर हो जाती हूँ। मैं बहुत फोन यूज करती हूँ, लेकिन एक वक्त आता है मैं बोर हो जाती हूँ, तो मैंने बाहर जाना है। सही है। अच्छा, सबसे फेवरेट प्लेस कौन सी है जो आपने अपनी लाइफ में विजिट की हो, जहाँ दिल चाहता हो, जिसे देखेगा ओ वाओ आई वांट टू कम हियर अगेन? पाकिस्तान में हुंजा हुंजा वैली। यार दैट्स वेरी 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 नाइस। मुझे भी बहुत पसंद है, मतलब इतनी नेचुरल ब्यूटी प्लस इतनी नीटनेस, क्लीननेस।
इतने नॉर्मल लोगों में और हम जैसे सिविलाइज जो है रोडों को गंदा कर रहे होते हैं, समंदर में कचरा फेंकने जा रहे होते बहुत हैं। ज्यादा खूबसूरत है हमजा। हाँ, और खूबसूरती की को ना उसको नेचुरली मेंटेन भी किया हुआ है कि वहाँ के लोग जो है ख्याल रखते ख्याल हैं। रखते हैं। इवन कि वहां पे ना ये होता है कि आप यहाँ कचरा कर रहे हो ना, दूसरे दिन आओगे ना तो वो कचरा आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, दे टेक केयर। वहाँ के जो चश्मे हैं इतने अच्छे लगते हैं, इतने सूदिंग होते हैं कि बस आप जो और है वहां मुझे यार वहां का मौसम भी ऐसा है ना कि नेचुरली पिक्चर बहुत प्यारी आ रही होती है। सनलाइट वहाँ वहाँ जो वो होती है ना, एक हमारी वाली सनलाइट होती है जिसमें खड़े हो तो मुंह ही बना हुआ होता है, हमारे आंखें ऐसा नहीं लगता है खुलती। आंखें नहीं खुलती। वहाँ की इतनी सूदिंग सनलाइट होती है कि यू नेचुरली फील सो काम एंड रिलैक्स। या और यही रीजन है कि वहाँ के लोगों की इतनी लंबी, इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल पानी में भी मिलेगी। फर्क आ जाता पानी है, में पानी में, हवा में, हर चीज में फर्क आ जाता है। सो फातिमा, बड़ा मजा आ रहा है आपसे बातें करके। आपसे लड़कों के बारे में क्या कहेंगी? आजकल के लड़के जो हैं वो किस डगर निकल गए हैं, और वो वाली मतलब मेरी टीम जो है ना वो क्वेश्चन कर रही है कि ये क्या बात। थोड़ा मजा आता है ना लड़कों की बुराई करने में, मुझे बड़ा मजा बहुत आता है। ज्यादा। लड़कियों का फेवरेट टॉपिक है लड़कों में कीड़े निकालना। तो ये बताएं कि आजकल के लड़के जो हैं बिल्कुल वो अ, एक वो क्रिएटिविटी नहीं रही, गेम खेलना, पबजी ने माहौल खराब किया हुआ है। माहौल खराब किया हुआ। पबजी ने, फ्री फायर है, इस तरह के गेम्स इतने चल रहे हैं, प्लस सिंसियरिटी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। लाइक उनको साल में 10 दफा प्यार होता है और जो है ना 20 दफा ब्रेकअप्स होते हैं उनके। तो इस हवाले से क्या कहेंगी कि किस तरफ जा रही है जेंटली? नहीं, मैं भाई सबको नहीं बोल रही, सब ऐसे नहीं है। वरना आज मेरा डीएम भर जाएगा कि हाँ। ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। तो सब, मैं सबकी बात नहीं करी, सब ऐसे नहीं है। लेकिन जिस तरह की अब जा रहा है ना जनरेशन, बहुत गलत वे पे चल रहा है। लेकिन बहुत सारे इस तरह की लड़के हैं यहाँ के, वो उनके साथ 3-3, 4-4 साल से एक ही लड़की है, वो लड़की चेंज नहीं कर रहा है। और सही, बहुत से जो चेंज सिंसियर भी कर रहा होते है हैं। ना, वो इस तरह से कर रहा है, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इस तरह का चूना लगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो चूना मंजन। और जो जितने वो उनको ट्रिक्स आते हैं उनसे वो, तो क्या कहेंगी इस तरह की लड़कियों को, क्या मैसेज देंगी? वो कैसे ट्रैप हो जाती हैं? मतलब अल्लाह ताला ने लड़कियों को तो ये सेंस दिया है ना कि वो यार जज वो कर इतनी सकती हैं। अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि लड़कियां क्या वाकई में हमसे सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं। अच्छा। आप अपने बारे में बताएं, कमिटेड है, एंगेज है, या इस तरह से मैं सिंगल, सिंगल है? और मैंने अभी तक कोई भी, मेरा मूड नहीं है कि मैं आगे जाऊं, क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई भी आ जाएगा ना, वो ये होगा कि यहाँ नहीं करो, वो ना करो। और मैं बिल्कुल एग्जैक्टली। अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करती, पता है, मुझे कोई कुछ और बोले। पता है मीडिया की लाइफ में ना ये बड़ा मसला होता है कि आपको बहुत इंडिपेंडेंट, लाइक आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं रोक सकते, क्योंकि जब आपने काम करना है, जाना है, तो ना आपने टाइम देखना है, लोकेशन देखनी है, ना टीम देखनी है। तो ये बड़ा जो है ना चीजें मैटर करती हैं कि आपको बहुत फुली इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। और लेकिन अगर आप कमिटेड हो जाते हो या किसी को अपनी लाइफ में उतना स्पेस दे देते हो कि वो आपको रूल कर सके, तो फिर आप मीडिया में प्रमोट नहीं हो मैं सकते। सब, मैं अगर कोई मेरे साथ सीरियस भी होगा ना, तो मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा कि मुझे सपोर्ट चाहिए। देन सही, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज सॉरी। दैट्स वेरी नाइस। हाँ एग्जैक्टली। और पता है क्या, किसी भी रिलेशनशिप में आपके जो पर्सपेक्टिव हैं वो क्लियर होने चाहिए कि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। और यूजुअली मेल्स क्या चाहते हैं, मतलब आप दिखने में कैसे हो, शादी से पहले कैसे हो, बाद में उनका ये माइंड होता है कि नहीं वो बिल्कुल हमारे हिसाब से रंग रच बस जाए, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा, बिल्कुल, या तो बिल्कुल घरेलू हो। तो ये मेंटेलिटी मर्दों में जो है ना बहुत आफ्टर ज्यादा है। मैरिज आ जाती है। मैरिज की बात भी नहीं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ना, तो आप उसके साथ हो। बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको, एक जाहिर सी बात है, आप खुद भी पालोगे, आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी। तो अगर आपको एक मर्द से मोहब्बत हो गई ना, तो फिर वो यही वाली बात कहेगा कि अब ये करो तुम। से कंपैरेटिव एनालिसिस बड़ा अच्छा दिया आपने। कुत्ता भी पाल जाहिर सी बात है। सही। अगर आप, लेकिन ये आई बात थिंक, सच है। आई थिंक कि शायद आजकल के कुत्ते भी ज्यादा सिंसियर होंगे। खैर, this was for the fun. Please, boys, don't take it on your heart. It's just a discussion. It's not about everyone, but it's about someone who is like that. यही वाली बात मैंने पहले मेंशन कर दी थी, मैं सबको नहीं बोल रही। सही। अच्छा, कुछ गेम हो जाए फातिमा आपके साथ? बिल्कुल।
रिडल्स अच्छी लगती हैं आपको? नहीं? कभी मतलब होता है कि मैं रिडल्स को गैस करूं या सोचूं? नहीं? नहीं। पर मैं तो रिडल्स पूछूंगी, पूछ लेट्स लूं? ट्राई। हाँ हाँ, पूछो, लेट्स पूछ ट्राई। लेते हैं, ठीक है। वैसे फिजिकल गेम्स कौन कौन से खेले आपने लाइफ सब में? सब? सब क्रिकेट, मैं बहुत रेसलिंग क्रिकेट की अभी है? तक मैं लवर हूँ। रेसलिंग की है? हाँ भाई के साथ अभी तक होती है। मैं मतलब मैंने मार्शल आर्ट्स मतलब जब थी कॉलेज लाइफ में तो सीखे थे, ठीक है। तो मैंने जब वो सीख लिए थे तो लोग मुझे मतलब मेरे सामने कोई आता था तो मैं उसको बोलती थी कि मुंह तोड़ के हाथ में रख दूंगी। सब लोग बहुत डरते थे, इवन देखो मैंने डराने के लिए नहीं बोला, मेरी टीम भी हंस रही है। लिटरली मेरा एक जुमला बड़ा मशहूर होता था कहीं पे भी किसी को भी, मैं फौरन बोलती थी देखो मुंह तोड़ के हाथ में रख दूंगी। और यही मेरी वो होती थी कि किसी से भी जूझना है, किसी से भी फाइट करना है तो मैं यही कहती थी, अगर किसी ने मुझे तंग किया तो मुंह तोड़ के हाथ में रख दूंगी। तो आपका क्या है, मतलब आपने कभी ऐसा कुछ? नहीं नहीं, कभी बिल्कुल किसी भी का नहीं। मुंह तोड़ने का नहीं सोचा? नहीं कभी भी नहीं। मैं मुंह किसी का नहीं तोड़ती, मैं डायरेक्ट चप्पल उठा के मारती हूँ। ये भी सही है। चलें आपसे करते हैं हम रिडल्स। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको जितना खींचो उतना छोटी होती है? क्या चीज हो सकती है? सोचो। रबड़ को खींचा, छोटा नहीं होगा, बड़ा ही होगा। रबड़ ही रहेगा। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? कोई सोचो भी चीज सोचो। नहीं हो सकती। लड़कों की बड़ी फेवरेट होती है। खींचते रहो तो छोटी होती है। सिगरेट। यस, Okay. क्योंकि उसको मुंह से उसको वो क्या कहते हैं, कश इनहेल करते हैं। इनहेल करते हैं, और तो वो जितना आप उसको जो है ना खींचते हैं खींचते रहो, उतनी छोटी छोटी होती जाती है। अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है? धोने से क्या गंदा होता है, सब कुछ साफ होता है। एक चीज है जो खुद गंदी हो जाती है। धो तो गंदी हो जाएगी। पानी। यस, राइट, यू राइट। अच्छा, हरी झंडी लाल मकान तौबा तौबा करे इंसान। हरी झंडी लाल तरबूज। नहीं, नहीं क्यों? तौबा तौबा करते हैं हम, तरबूज खा के तौबा तौबा तो नहीं करते हैं। नहीं नहीं, अगर खट्टा निकल गया तो करेंगे। तरबूज खट्टा, मतलब तरबूज कड़वा खट्टा, कड़वा अच्छा निकल गया कड़वा, तो हाँ। हाँ। नहीं, तरबूज नहीं है, तौबा तौबा करते हैं, बड़ा सी करते हैं उसको खा के। अब तो इतना क्लोज एंड दे दिया फातिमा मैंने। क्या हो सकता है? सोचो सोचो। हरी झंडी लाल मकान तौबा तौबा करे इंसान। इसे मैंने हार मान ली। हार मान ली? हाँ। लाल मिर्च यार। हरी झंडी लाल मकान ओके तौबा तौबा करे इंसान। अच्छा, इसी तरह का एक और है, हरा आटा लाल पराठा। हरा आटा लाल पराठा। ये फीमेल्स में है। हाथों पे लगाते हैं। नील पेंट। नहीं। मेहंदी। यस, ओके। यू गेस्ड। थोड़ा सा दिमाग लगा लेती हूँ, यूज थोड़ा कर, सा हाँ करना पड़ता है, अल्लाह पाक ने दिया है तो यूज कर ले। वैसे हम रिजर्व रखते हैं, मतलब हम बचा के रखते हैं अपने कपड़े मेकअप सब कुछ, दिमाग में थोड़ा बचा के रखते हैं, है ना, लेकिन कभी कभी यूज करना पड़ता है। आप कितना बचाती हैं दिमाग? मेकअप के लिए नहीं, दिमाग अपना कितना सेफ रखती हैं, कितना यूज करती हैं? कितना नहीं करती? सेफ नहीं, मैं यूज सब कुछ यूज करती रहती हूँ मैं। अच्छा। कि आज ये करना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ पे ऐसे करना है, वहाँ पे ऐसे करना है, मेकअप इतना हो गया, कपड़े इतने हो गए, शूज ये कर लिया, ये ऐसे कर लिया, अपने लिए अच्छा, ऐसे कर लिया, बस दैट्स इट। वैसे फीमेल्स के बारे में ये कहा जाता है कि दिमाग सबसे कम यूज करती हैं, वो सारी चीजें जो मेकअप, कपड़े,
खाना हर चीज यूज करती हैं, लेकिन अपना दिमाग अगर use बॉयज करते हैं। से कंपेयर किया जाए ना तो वाकई में कम यूज करती हैं। सही सही। So you played so well, Fatma, and for that we are going to give you a gift. So Fatma, this was very nice to play with you. You did a great job. You talked so nice about things, women, everything. You talked so bluntly, and it was a very nice conversation with you. For that, for the riddles, I'm going to give you a gift. ठीक है, हमारी टीम की तरफ से, द ट्रेंड पॉइंट की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। थैंक्स फॉर कमिंग Thank you टू so आवर much. शो, फॉर डिस्कसिंग सो मेनी थिंग्स एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। We want to see you in the national TV, then international TV. Okay, कहाँ thank तक you. पहुंचना, बॉलीवुड, हॉलीवुड? नहीं, बस पाकिस्तान। बस पाकिस्तान, यहाँ से नहीं जो निकलना। कुछ करना है अपने पाकिस्तान के लिए करना है। हाँ, शादी बाहर करनी है। शादी बाहर करनी है। सही है, बस आपके इनबॉक्स में आ जाएंगे फिर proposals. I'm from Canada, I'm from Australia. जो कुछ करना है वैसे पाकिस्तान के लिए करना है, ठीक है, लेकिन शादी पाकिस्तान से बाहर करनी है, क्योंकि शादी के बाद पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। That's true. ऐसा क्यों? पाकिस्तान में शादी के बाद क्या करोगे? खाना खा लो, ये कर लो, खाना बना लो, घर के काम कर लो, बस खत्म जिंदगी। हाँ, असल में हमारे मर्दों की मेंटालिटी यही है ना कि बस औरत जो है वो घरेलू चाहिए, घरेलू चाहिए। बाहर की ये बाहर नहीं होती कि जितनी घरों भी की औरत चाहिए। अपने अपने पर्सनल लाइफ में उनको घरेलू औरत चाहिए, प्रोफेशनली उनको मतलब हर लिहाज से कॉम्पिटेंट एक फ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, पर घर में घरेलू वाइफ चाहिए। जो बात है, दो होते ना, एक घर वाली एक बाहर बाहर वाली। सही, यू आर राइट। सो फातिमा, हमारे प्रोग्राम के हवाले से, चिट-चैट के हवाले से कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, और तुम भी करें, आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वो एक धांसू वाले स्टाइल। फर्स्ट थिंग ये कि सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और कमेंट भी कर देना और बता देना कि मेरा लुक कैसा लग रहा है, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज, यार मुझे बाकी में मजा आया, ठीक है, यू आर वेरी स्वीट पर्सन, तो मुझे मजा आया, मुझे आपसे बात करके मजा आया, और टाइम बहुत जल्दी भी गुजर गया, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि टाइम जल्दी गुजर गया। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू फातिमा, यू आर वेरी प्रिटी, यू आर वेरी गुड, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ वेरी नाइस पर्सन। आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और अच्छे लोग, अच्छी चीजें हमें जरूर लाइफ में अप्रिशिएट करते रहना चाहिए, एंड अल्लाह पाक आपको ढेर सारी कामयाबी दे। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड व्यूअर्स, दिस वाज ऑल फॉर आवर पॉडकास्ट Talk in Trend with Fatima. We had a great talk with each other, and it was nice to interview her. She is a very competent person and confident person too, and we will see soon her to the great platforms. हम एंड करते हैं अपने पॉडकास्ट को। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इंसान से आप मिलना चाहें, बात करना चाहें, किसी भी हवाले से, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से, किसी फील्ड से आप चाहें कि हम इंगेज करें गेस्ट को, आप उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहें, सो वी वुड हाईली अप्रिशिएट योर कमेंट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और अगर आप खुद हमारे चैनल पे विजिट करना चाहते हैं, एज ए गेस्ट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सो वी वुड अप्रिशिएट। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।